अगर ये वीडियो लेट्स से 1000 लोग देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 3% यानी कि 30 लोग ही ऐसे होंगे जो हर चीज को समझेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। मैं ये वीडियो उन 30 सीरियस लोगों के लिए ही बना रहा हूं और मैं एज अ एल्डर ब्रदर, उनका बड़ा भाई, एक चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप सातों पॉइंट्स को समझेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आने वाले 365 दिन बाद लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। अगर आपको उन 30 लोगों में आना है, उन सक्सेस ड्रिवन लोगों में आना है, तो एंड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको मदद करेगा उस कैटेगरी में आने के लिए। तो एंड तक देखना वीडियो, अंडरस्टैंड करना ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। द फर्स्ट पॉइंट, नो, इट्स पॉइंट 0। यस, 7 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज इमोशनल क्लेंजिंग। आज से आपकी एक नई सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो हमको पुरानी बातों को भूल जाना है। हो सकता है आपका दिल टूटा हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपके साथ बैकस्टैबिंग हुई हो। आपको हर चीज भूल के अब आगे चलना है। अपनी एक्स को स्टॉक करना बंद कर दो। जो हुआ सो हुआ। कोई पैसे लेके भाग गया, लेट इट बी। उन सब को माफ कर दो, उन सब को माफ कर दो। अपने माइंड में उस इंसान का जिसने आपका दिल तोड़ा है उसको सोचो और बोलो कि मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। इट्स नॉट बिकॉज कि तुम डिजर्व करते हो, बट बिकॉज मुझे मेंटल पीस चाहिए, मुझे अपने अंदर शांति चाहिए। अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में आई नो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज आपका दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप क्रश्ड हैं। बट जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जब आप बार बार ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हें माफ किया, नॉट बिकॉज कि आप डिजर्व करते थे, बट बिकॉज मुझे शांति चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पीस आनी शुरू हो जाएगी और आप माफ कर दोगे और उस इंसान को भूल जाओगे। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। द फर्स्ट पॉइंट इज बी फ्यूचरिस्टिक। आप अपने आप को 365 दिन बाद कहां देखते हैं? एक पेन लो, एक पेपर लो और उस पर लिखना शुरू कर दो। बहुत रियलिस्टिक गोल रखना 365 दिन के हिसाब से कि आप अपने आप को देखते कहां हो। आज आप यहां पे हो, 365 दिन बाद आप अपने आप को कैसे देखते हो, और उसके बाद आपको खुद को जज करना है। कैसे? जो आप डेली बेसिस पे करते हो, क्या वो पर्सन 1 साल बाद वो पर्सन वही चीज है, वही चीज वो करेगा? आई एम श्योर नॉट, आई एम श्योर नॉट। तो आपको जो आज आप कर रहे हो उन सबको हटाना पड़ेगा। यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कुछ टाइम पहले मैं एक विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उसने बोला था कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप को शीशे में देखा एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज जो सामने इमेज दिख रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो पर्सन लग ही नहीं रहा था कि टॉप नॉच इंटरनेशनल बैट्समैन हो सकता है। और नेक्स्ट डे से मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, एंड लुक एट हिम नाउ, ही इज द फ्रिकिंग गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट? सो आपको भी अपने आप को विजनरी बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक कि आज आप जो भी कर रहे हैं, क्या वो रेजोनेट कर रहा है आने वाले 365 दिन बाद? अगर नहीं तो आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ विजन ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट इज टू शेड्यूल योर डे। 90% लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाय स्टूपिड स्क्रोलिंग, जो दिन भर स्क्रोल करते हैं। उनको लगता है कि 5 मिनट के स्क्रोल के लिए क्या फर्क पड़ता है, बट उनको ये चीज रियलाइज नहीं होती कि वो 5 मिनट के लिए स्टार्ट होता है, बट वो खत्म होता है 1 घंटे बाद। अगर आप स्केड्यूल नहीं करेंगे कि आपके क्या इंपॉर्टेंट दिनचर्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की बुक में यही लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही सबसे कठिन काम कर लो। यू हैव टू ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग खाना बहुत मुश्किल है, सुबह सुबह करके ही सबसे कठिन काम करो। बट आप क्या करते हो? सुबह उठ के तो सोशल मीडिया पे खोलते हो, कमेंट्स देखते हो, लाइक्स देखते हो, राइट? So that is the important thing that you have to understand कि आपको पूरा दिन अपना स्केड्यूल करना है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट चीजें करनी है ऑन द डेली बेसिस, और हर दिन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको अपना प्रेजेंट अच्छा करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ इस समय जैसी भी है इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट, और अगर आपको अपना फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, जो आप 365 दिन बाद अपने आप को देख रहे हैं एज अ विजनरी पर्सन, तो आपको आज के दिन सक्सेस प्राप्त करनी पड़ेगी, और वो स्केड्यूल से ही होगा। थर्ड पॉइंट इज द कामनेस फैक्टर। हमारे दिमाग में दिन भर कचरा चलता रहता है। अवर माइंड इज लाइक अ मंकी माइंड, यहां से वहां से यहां कूद रहा है। Now what you have to do is you have to every day meditate for 10 to 15 minutes. अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बिकॉज जो भी लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो, दैट इज सो स्टूपिड थिंग, बिकॉज 5 मिनट तो आपको काम होने में लग जाता है। अगर आपने मेडिटेशन कभी ट्राई की होगी तो 5 मिनट तो आप सोचने में लग जाते हो कि मैं बैठूं कैसे। बट जब आप बैठते हैं 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, तो उसके बाद आपके लेयर्स खुलते हैं। जैसे अनियन के लेयर्स खुलते हैं वैसे लेयर्स खुलते हैं, एंड देन वहां से आप एक दूसरे जोन में चले जाते हैं।
बिकॉज मेडिटेशन हमको काम करता है और हमको प्रेजेंट में रखता है। देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट, देयर इज नो सच थिंग एज फ्यूचर, देयर इज ओनली प्रेजेंट राइट हियर राइट नाउ। प्रेजेंट में होने का फायदा यह है कि मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रहा हूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इतना इनसिक्योर हो रहा हूं कि मैं अपना इस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट खराब कर दे रहा हूं। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल टफनेस। हर इंसान को जिम जरूर जाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज, इट्स नॉट अबाउट सिक्स पैक एब्स, इट्स अबाउट वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली जिम में ही हो सकता है। घर में आप कर सकते हैं बट उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे माहौल ही अलग होता है। एक अच्छा जिम का माहौल बहुत अच्छा होता है। देखो, वेट ट्रेनिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर आपने कभी भी वेट ट्रेनिंग की होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप लिफ्ट कर रहे हैं हैवी वेट्स तो आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहा है, आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इज द सेम वे हम मेडिटेशन करते हैं, बट मेडिटेशन में हमको काफी प्रॉब्लम होती है, बट वेट लिफ्टिंग हम लोग कर लेते हैं। सो इट्स नेक्स्ट टू मेडिटेशन, बट शायद हो सकता है मेडिटेशन का एक नया लेवल हो, आई डोंट नो। आप करिए तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि कोई भी ऐसा पर्सन ये नहीं कहेगा कि मैं वेट ट्रेनिंग करके पछता रहा हूं। ऐसा कोई पर्सन नहीं कहेगा। वेट ट्रेनिंग करके आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ आती है जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखती है। एंड ऑफ कोर्स यू लुक गुड, राइट? एक ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको बहुत मदद करता है। सो ऑल द 30 पीपल आउट देयर, जिम जाना स्टार्ट कर दो आज से। पॉइंट इज मेंटल टफनेस। ये हमेशा से बोला जाता है, रीडर्स आर लीडर्स। अगर आपको लीडर बनना है, अपनी जिंदगी को लीड करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड एवरी डे। मेक श्योर 30 मिनट के लिए पढ़ो। क्या पढ़ो? नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो, अगर हो सके तो फिक्शन भी पढ़ो। देखो, दोनों के ही इंपॉर्टेंस है। फिक्शन क्या है? हमारे माइंड को खोलता है, हमारे माइंड को इमेजिनेटिव होराइजन में लेके जाता है, और नॉन फिक्शन हमको गाइड करता है टुवर्ड्स द इम्पॉसिबल थिंग जो हमको लगती है कि हम अचीव ही नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े कॉलेजेस फ्रॉम MIT टू हार्वर्ड, उन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें 10-10 साल की रिसर्च है, और आप आराम से अपने घर पे बैठ के 1 महीने के अंदर उसको खत्म कर सकते हो। तो 10 साल की नॉलेज अगर आप 1 महीने में खत्म कर रहे हो तो इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि नॉन फिक्शन बुक्स को ऐसे पढ़ो कि आपको वो चीज याद रहे, रिकॉल रहे। उस पर नोट्स बनाओ, कहीं ना कहीं नोट डाउन करो, सो दैट आप कभी भी किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो, आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, बिकॉज लोगों को लगेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है। सो मेक श्योर टू रीड, बिकॉज रीडर्स आर लीडर्स। 6th पॉइंट इज बी आर राइटर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुक लिखनी है, नो, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको जर्नलिंग करनी है। एक डेडिकेटेड डायरी लीजिए, एक डेडिकेटेड पेन लीजिए, और डेली बेसिस पे जो आपका दिल करे लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप चीजें लिखें अपने बारे में विद ग्रैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास एक अच्छा सा घर है। आई एम थैंकफुल कि मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। आई एम थैंकफुल मेरे बहुत कूल फ्रेंड्स हैं। और आपका फ्यूचर गोल है, राइट? 365 दिन बाद आप कहीं देखते हैं अपने आप को, कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको भी लिखना शुरू कर दो इन द प्रेजेंट मोमेंट कि मेरा नाम ये है। आई एम थैंकफुल कि मैंने वो मार्क्स क्लियर कर लिए। आई एम थैंकफुल कि मैं उस कॉलेज में हूं। आई एम थैंकफुल कि मैं उस Big 4 कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं। XYZ जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है। अब इससे क्या हो रहा है? मेरा माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। पहले मैंने वो चीजें लिखी हैं जो मेरे साथ हो रही हैं, दूसरी मैंने वो चीजें लिखी हैं जो मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। सो माई माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट कि क्या रियल है और क्या फेक है। तो यहां से मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, ये चीज हो चुकी है, ये चीज पॉसिबल है। एंड वॉट एवर दैट यू कैन डू टू रीप्रोग्राम योर माइंड, वो चीज आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाएगी, वो चीज आप कर पाओगे। 7th पॉइंट इज कॉन्शियस कंजम्पशन। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग स्टूपिडिटली सोशल मीडिया पे दिन भर स्क्रॉल करते हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह का कंटेंट आपके स्क्रीन पे आता है। आप देखना चाहते हैं अच्छी चीजें, बट स्टिल वो सब बकवास चीजें ही आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसकी पावर बहुत ज्यादा है। 90% लोग वही चीज देखते हैं, तो एल्गोरिथम को लगता है कि ये चीज बढ़िया है तो सबको दिखाओ, बट उससे हो क्या रहा है? हमारे माइंड में सिर्फ कचरा आ रहा है और कुछ भी नहीं। आपको उन लोगों से अलग होना है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट 30 पीपल। आपको उन सब चीजों को ब्लॉक करना है जो आपके माइंड को ड्रेन कर रही है। पॉडकास्ट सुनो, अच्छे चैनल्स को फॉलो करो, अच्छे बुक्स पढ़ो। कंजप्शन ऐसा करो जो आपको अपलिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल, जो आप 365 दिन बाद अपने आप को देखना चाहते हैं। और ये 7 पॉइंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं हर दिन, तभी जाके 365 दिन बाद आप अपने आप को कहीं देख पाएंगे। तभी मैंने कहा कि सिर्फ 30 लोग ही ऐसे होंगे 1000 में से जो ये चीज कर पाएंगे। अगर आपको बनना है उन 30 लोगों में से,
उनमें आना है, उन सक्सेस रेशियो में आना है, तो आपको अपने आप को स्केड्यूल करने के साथ लिखना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, कि देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि एक हफ्ता पहले आपने दिन भर क्या किया, तो मैंने नोट डाउन किया हुआ है अपनी डायरी में। बिकॉज मैं अपने आप को देखता हूं, अपने आप को मार्क्स करता हूं। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, कभी किसी से मिलना है, कभी कहीं जाना है, आई गेट दैट, बट आई मेक श्योर कि मैं कहीं ना कहीं उसको ऐड करूं। अगर मैं 7 घंटे सो रहा हूं तो 6 घंटे सोऊंगा उस दिन, बिकॉज मुझे पता है वो चीज इंपॉर्टेंट है करनी, मुझे टिक लगाना है। आई हैव टू गिव मार्क्स, बिकॉज जब तक आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे कि आप कर क्या रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, और क्या आपने किया पिछले हफ्तों से, पिछले महीनों से, तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे कि क्या जो मैं डायरेक्शन में जा रहा हूं वहां मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बिकॉज 90% ऑफ द टाइम पीपल आर अनअवेयर, उनको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, बट बैक ऑफ द टाइम, बैक ऑफ द लेयर, वो चीजें वो कर ही नहीं रहे। वो दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कब उनका समय खराब हुआ जा रहा है। सो माई जॉब इज टू मेक यू वेक अप। जागो, आज से, अभी से इन सारे पॉइंट्स को करो, एंड आई कैन गारंटी यू दैट 365 दिन बाद जब हम और आप मिलेंगे तो हम अलग लेवल पे ही होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून।